Hello and welcome back. In the part 2, yesterday we have seen just about the viruses. Okay, हमने वायरस देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट देख लिए, बाकी जितने भी वायरस में इम्पोर्टेंट था अपने लिए हमने वो सब देख लिया, राइट? आज हमारे पास टॉपिक्स बचे हुए हैं वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड द लाइकेंस, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है. ओके, ये तीनों इंक्लूडिंग द वायरस, इन चारों को ही आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली थी. इन चारों को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया था, क्योंकि सब पीछे में दे रखा है भाई. इन सब की कोई जगह ही नहीं मिली वहाँ पे. तो फिर इन सब ने अपनी अपनी औकात दिखा दी. वायरस ने तो कल अपनी औकात दिखा दी थी. आज हम लोग देखते हैं कि वायरॉइड, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस ये क्या है और क्या करते हैं. ओके, तो कल हमने एक चीज़ देखा था, वायरस का स्ट्रक्चर को एक बार ही देखते हैं. लेट अस ड्रॉ द 2 वायरसेस. गोल तो ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा, ठीक है. कैप्सुनियर्स सिंगल सिंगल, रिमेंबर, एंड द होल इज कॉल्ड द कैप्सिड, द प्रोटीन लेयर. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी होएगा. ठीक है, भेदभाव क्यों करना भाई, सब में एक जैसा ही बना दो. देखो, डायग्राम बनाओगे ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी खुद ब खुद. और वैसे भी बड़े बुजुर्ग है, मेरे पापा कहते हैं लिख लिख के याद करोगे तो याद होता है. और अंदर में जेनेटिक मटेरियल. अब देखो, वायरॉइड और प्रायॉन्स ये दोनों चीज़ ना बहुत मच रिलेटेड टू वायरस है. कैसे, देखो बताती हूँ. वायरस में ये दोनों चीज़ था, कैप्सिड और द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अभी अगर तुम कैप्सिड को ही हटा दो, ये कैप्सिड अगर हटा दिए, सिर्फ आरएनए रह गया, तो ये कहलाता है वायरॉइड. वायरॉइड स्पेलिंग सही है या नहीं देख लेना बच्चों. वायरॉइड क्या होती है? इट्स जस्ट अ नेकेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, नेकेड आरएनए होता है भाई. इकलौता सिर्फ ये डिजीज़ पर डिजीज़ कॉज किया जाता है. बहुत भयानक ये भी डिजीज़ कॉज करता है. और इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि ये स्मॉलर देन वायरस है. वायरस से भी छोटा. भैया वायरस से छोटा कैसे हो गया? ऑब्वियसली भाई, जब उसका कोट था, तुम कोट पहनते हो तो थोड़े से लगते हो ना कि हाँ तुम थोड़े से हेल्दी लग जाते हो, थोड़े बड़े लग जाते हो, राइट? तो उसका कोट ही हटा दिया. अभी देखो, अभी ना इधर ठंड चल रही है. ठीक है, ठंड जैसे ही अभी कम होते जाएगी, हमारा लेयर्स बाय लेयर्स हटता जाएगा, राइट? मतलब पहले हम 3 स्वेटर पहनते थे, तो अब 2 स्वेटर पहनेंगे, तो फिर 1 स्वेटर पहनेंगे, एंड फिर बैक टू द नॉर्मल. इन द समर यू विल वियरिंग जस्ट 1 टी-शर्ट्स, राइट? तो उस टाइम ही क्या होगा ना कि तुम्हें जब तुम ठंड से गर्मी के टाइम पर आने लगोगे, तब तुम्हें फील होगा ना कि यार मैं तो पतला हो गया, ऐसा फील आएगा. तो मतलब तुम क्या हो जाओगे, कम हो जाओगे. बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि ये वायरस से छोटा हो जाता है. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आरएनए का लोअर होता है. ओके, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही रह गई भाई, क्या कि ये जो वायरॉइड नाम का प्राणी है, इसको डिस्कवर किसने किया था? दिस इज डिस्कवर्ड बाय T.O. डीनियर. डीनियर का स्पेलिंग सही है? एक सेकेंड, मेरे को एनसीईआरटी से चेक करने दो. DIENER, करेक्ट. वाह भाई, सही लिखा. इन द ईयर 1971 में T.O. डीनियर ने डिस्कवर किया था कि कुछ तो ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट है, जो कि वायरस से भी छोटा है. जब वायरस का पता चला तब तो अलग ही दिमाग खराब. अब वायरस से और छोटी चीज़ का पता चल गया. उसने, याद है उस टाइम ही हमने अभी वायरस वाले में देखा था कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल गया था. ठीक है, फिर अभी या तो वायरस प्रूफ फिल्टर से भी निकल गया होगा यहाँ पे. तभी तो पता चला ना कि वायरस से भी छोटा है और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. वायरस से छोटा होना इज नॉट अ प्रॉब्लम ये था कि भाई ये सिर्फ क्या कॉज कर रहा है, बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है. इन्फेक्शंस के हमारे पास नाम दे रखे हैं. वायरॉइड में तुम एक चीज़ और देख सकते हो कि डिवॉइड किसका? डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड. इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होती है, सिर्फ द जेनेटिक मटेरियल. वो भी क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही गंदे डिजीज़ कॉज करता है. हमारे एनसीईआरटी में तो एक ही एग्जांपल दे रखा है, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. दैट्स इट.
अभी आ जाओ प्रायॉन्स पे, अभी आ जाओ प्रायॉन्स पे। प्रायॉन्स की तो और ही हालत ख़राब है भाई। हम क्या देखते थे कि वायरस में भी हमने देखा था कि जब वायरस किसी पे भी अटैक करता है तो उसमें कैप्सिड बाहर ही रह जाती थी और जो जेनेटिक मटेरियल था वो होस्ट के अंदर जाता था। तो भी वायरॉइड तक ये समझ में आया कि चलो जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शंस था, तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन सिर्फ ये भी कॉज कर रहा है। हैरानी की बात है कि सिर्फ यही कॉज कर रहा था, ठीक है, मतलब बिना कोट के ये सर्वाइव भी कर रहा है, इन्फेक्शन भी कॉज कर रहा है, तो ये यहाँ पे हैरानी की बात थी। लेकिन अब भी हैरानी की बात तो और बाकी है। प्रायॉन्स नाम का कुछ तो आया। अब ये कुछ क्या था? ओनली, अब ये देखो प्रोटीन कोट है, इसमें तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, प्रोटीन कोट है, ये ना एबनॉर्मली कुछ इस तरह का फोल्ड हो गया, ठीक है, बड़ा अजीब सा, एबनॉर्मली पागल ही हो गया है, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन को डिजीज तो कॉज नहीं करता, राइट? तो ये पागल ही होगा जो डिजीज कॉज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है, ये क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है। देखो यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि जेनेटिक मटेरियल है तो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से जाके या तो बाइंड अप कर गया होगा या उसको ख़त्म कर दिया होगा, जैसा हमने वायरस में देखा था। लेकिन ये कैसे? ये कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इधर तो रेप्लिकेशन चल भी जाएगी, हियर नो रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन, नो रेप्लिकेशन। तो एक बात बताओ, इतने बड़े से शरीर में एक लौता पागल सा प्रोटीन क्या कर पाएगा? तो अब देखो ये कैसे डिजीज कॉज करता है, और हमें पता है कि ये डिजीज कॉज करता है, तो सवाल आया कैसे? हमारे मन में सवाल आया कैसे? तो ये होस्ट के बॉडी में गया। अब होस्ट के बॉडी में जा करके ना ये जो नॉर्मल प्रोटीन्स भी होते हैं उसको भी पागल बना देता है। उसको भी बोलता तुम भी करो एबनॉर्मली प्रोटीन फोल्ड करो, बड़ा मजा आएगा, करो। उसको बोले तुम भी करो, सबको बोले जा रहा है कि तुम भी एबनॉर्मली करो, तुम भी एबनॉर्मली करो। और एबनॉर्मली करवा के पूरे सेल को पहले करा, फिर सेल से दूसरे तीसरे सेल्स में करते गया और ये एबनॉर्मली फैलाते गया, ठीक है, एबनॉर्मली ये काम करने लगा। और इसमें खास बात ये थी कि ये तो स्मॉलर देन वायरस था, यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वायरस के साइज के ही ऑलमोस्ट था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोड तो है ही ना, तो साइज ऑलमोस्ट वायरस जितनी ही थी प्रायॉन्स में, ठीक है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, यहाँ पे रेप्लिकेशन इसकी नहीं होती है, तो ये क्या करता है दूसरे प्रोटीन्स को, जो नॉर्मल प्रोटीन्स है उसको इनकरेज करता है एबनॉर्मल फोल्ड होने के लिए, तो वो एबनॉर्मली उनको फोल्ड करा करके अपना काम कर लेता है और होस्ट को इन्फेक्ट कर दिया और भी डिजीज जो होता है वो कॉज करता है। इसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वायरसेस है, ओके। ये तार में ना मैं खुद भी गिरूंगी और सामान तो गिरेगा ही गिरेगा, ओके। हाँ, इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, नो जेनेटिक मटेरियल, कोई भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे नहीं होगा, आरएनए प्रोटीन आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं। मटेरियल क्या लिख दिया मैंने, मटेरियल, ओके, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, इसमें इसको कौन डिस्कवर किया, कब किया, ये सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम भी एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें जानना है तो तुम गूगल कर लेना, ठीक। लेकिन वो एग्जाम में तुम्हारे नीट में तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आने वाला है, क्योंकि एवरीवन फॉलोज द स्ट्रिक्ट NCERT। अब देखो इसका ना डिजीज भी बड़ा सिंपल सा है। कैसा सिंपल सा है? क्योंकि देखो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ये क्या है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी बड़े फनी से हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इधर हैं, क्या दिया हुआ है, ओके, हाँ, एक तो है BSE, इसका फुल फॉर्म होता है, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत ना करूँ मैं, एक मिनट, किधर गया, ये रहा, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ओके, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ओके, जिसको कॉमनली नोन एज AKA also known as या commonly known as mad cow disease। देखो एबनॉर्मली फोल्डेड है तो मैड काउ, पागल है खुद भी तो दूसरे को क्या कर रहा है, पागल ही कर रहा है, ठीक है। ये तो रहा बात किसमें, कैटल्स में, इन कैटल्स में, जानवर में। इसी का सेम वेरिएंट, इसी का वेरिएंट एनालॉगस वेरिएंट
इन ह्यूमंस में एनालॉगस वेरिएंट है CR जैकोब डिजीज. स्पेलिंग देख लेना बच्चों. CR जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस. ओके. CRD CJD. Okay, so this was all about the viroid and prions. Prions देखो P है तो P रहेगा, प्रोटीन ही रहेगा. ठीक है. वायरॉइड डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कर लो, या फिर वायरॉइड है तो वायरस में मेन इन्फेक्शन कॉज कौन कर रहा था? उसका जेनेटिक मटेरियल या तो RNA या तो DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA. तो यहाँ पे वायरस से ज़्यादा है तो क्या होगा? उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, कोई प्रोटीन कोड नहीं होएगा. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल होगा और इसका मास भी क्या होगा? कम होगा. स्मॉलर देन वायरस, नेकेड RNA, ये वो. अब एक बस छोटू सा बात रह गया है क्या? लाइकन्स के बारे में. तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड और हम लोग आ जाते हैं लाइकन्स पे. Okay, now come to the third part. The third thing, not the part. Just the third thing. हमने वायरस देख लिया, वायरॉइड देख लिया, प्रायॉन्स देख लिया, and the last one is the lichens. Now, this lichens क्या होते हैं? ये symbiotic association शो करते हैं. Symbiotic association means beneficial for both. तुम भी मेरे काम आओ, तुम भी मेरे काम आओ. आज के डेट में कहें तो friends with benefit. ठीक है. अब इसको कोई भी अपने दिल पे, दिमाग पे, कहीं पे भी नहीं लेगा. Just for the fun. But the thing is कि symbiotic association मतलब क्या होता है कि beneficial for both. तुम क्लास 12th में जब इकोलॉजी वाले सेक्शन के तरफ आओगे देन यू विल गेट टू नो कि ये दोनों को सिम्बायोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक हमने कल देखा था क्या कि वायरस क्या था? पैरासाइट था. वो भी कौन सा? ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो पैरासाइट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लस माइनस. एक को फ़ायदा, एक को नुकसान. तो यहाँ पे दोनों को फ़ायदा. दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन है, दोनों को फ़ायदा है. ठीक है. और अगर तुम लाइकन को एक पेड़ पे देखोगे, इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी कि अगर तुम लाइकन को देखोगे तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा उसमें का एल्गल पार्ट है, कौन सा फंजाई वाला पार्ट है. इतना क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं तो तुम्हें लगेगा कि एक ही है, दो बदन एक जा है. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह का ही चीज़ें चलती हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस में चलता है? एल्गल और फंजाई में. एल्गल पार्ट को फाइकोबायोट भी बोलते हैं और फंजाइक पार्ट को माइकोबायोट. फंजाई जब तुम पढ़े हैं, अभी पढ़े इसी चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो उसमें दिया हुआ है कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. तो देख लो जस्ट अ थिंग. एफएम सुने तो होगे कभी ना कभी. तुम नहीं सुने होगे, तुम्हारे पेरेंट्स सुने होंगे. अरे आजकल जनरेशन बहुत बदल गया. खैर कोई बात नहीं. फंजाई, माइकोबायोट एंड ए एन पी तो खैर है ही बहुत अच्छा. अरे जस्ट माय मॉम डैड गाइस, डोंट वरी. सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस में? एल्गा और फंजाई में. एल्गा क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. एल्गा क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ए से एल्गा, ए से ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड फूड. अरे घर में कैसे पति पत्नी होते हैं उस तरह का चीज़ है. ठीक है. अब इसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाएगा प्लीज. प्रोवाइड फूड. एल्गा, फाइकोबायोट, ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो प्रोवाइड फूड. ओके. फंजाई क्या करता है? माइकोबायोट कहते हैं फंगल पार्ट को. ये होता है हीट्रोट्रॉप्स. क्या होता है? हीट्रोट्रॉप्स. ये नालायक, इसको कुछ नहीं आता खाना बनाने में, चाय तक नहीं बना सकता ये. तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है शेल्टर प्रोवाइड करता है. दोनों का वो है, दोनों का फ़ायदा है, दोनों का बेनिफिट है. तो दोनों का भी तो सहयोग होगा, 50-50 होना चाहिए. तो ये तो कहता है कि भैया हम फूड बना देंगे. तो ये कहता है चलो हम तुमको जगह दे देंगे, इनफैक्ट हम तुमको खाना बनाने के लिए कुछ और चीज़ भी देंगे. बोले क्या भैया? तो प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर. मिनरल एंड वाटर, मिनरल न्यूट्रिशंस को और वाटर्स को भी ये एब्जॉर्ब करके देता है कि लो तुम्हारे काम आएगा. अब लाइकन्स के बारे में बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है. एंड ऑल्सो लाइकन. अब देखो दोनों में बेइंतहा मोहब्बत है. तो प्यार वाली चीज़ है जो स्नेह, प्रेम, ये शब्द ना बहुत प्यारा है. तो ये ना पोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं कि लाइकन्स आर द good indicator of pollution.
पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर है। ये क्या करता है ना, जहाँ पे SO2 होगा, SO2 वाली जगह पे ग्रो ही नहीं करेगा, बोलेगा ये जगह ही बहुत गंदी है, ये प्रेम लायक जगह ही नहीं है, यहाँ हम ग्रो ही नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसा सा शो करता है कि भाई हमारा यहाँ पे काम ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो वट एवर, जस्ट फॉर फन, हमने इसमें कुछ और तो नहीं दिया हुआ है ना बच्चों? और तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट में यही तो पता है तुम लोगों को कि वायरस, वायरॉइड, ट्रायन, सोलाइकन, इन सबको जगह नहीं मिली थी। किसमें? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो कि RS विटेकर ने दिया था, राइट। तो बस यही था हमारा लास्ट पार्ट में, बस यही चीज़ दिया हुआ है। इफ़ यू वांट समथिंग मोर देन दैट इन दिस टॉपिक और समथिंग लाइक दैट, please let me whatever you want to say, just tell me down in the comment section and spread it with your friends. Thank you so much guys, bye bye, good night.